तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया हुआ है और ये कपड़े की लंबाई है 2.25 मीटर की और ये कपड़े का अर्ज है 44 इंच का। अब मैंने विड्थ वाइज यानी कि अर्ज में ही थोड़ा सा कपड़ा अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड किया हुआ है। और ये कपड़ा कैसे फोल्ड करना है इसकी मैं ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ बिगनर्स के लिए। अगर आपको देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा मैंने 4 पार्ट्स में रखा हुआ है अभी। और यहाँ से ओपन वाली साइड है, यहाँ से फोल्डेड साइड है, ऊपर से ओपन है यहाँ से और यहाँ नीचे से फोल्डेड वाली साइड है। अब यहाँ जो ऊपर ओपन वाली साइड है यहाँ पर से हमें सबसे पहले आधा इंच पे एक निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसको सीधा कर देना है। अब इस लाइन से नीचे को हमें कुर्ती की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उससे 2 इंच बढ़ा के दीजिए नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए। तो मुझे कुर्ती की लेंथ चाहिए 43 इंच की, तो 2 इंच मैंने डबल फोल्ड करने के लिए तो 45 इंच का मैंने कपड़ा लिया। तो यहाँ पर इस लाइन पे हम शोल्डर्स के लिए निशान लगाएंगे। तो थोड़ा नज़दीक से मैं दिखा देती हूँ आपको। तो मैं ये 34 साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ, तो इसका जो शोल्डर है वो है 6.75 इंच का। तो 6.75 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही हम आर्म होल भी लेते हैं। तो शोल्डर 6.75 इंच का था, तो आर्म होल भी मैं यहाँ पे 6.75 इंच का ले रही हूँ और आर्म होल को शोल्डर वाले पॉइंट पे सीधा ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो देखिए जितना भी आपका बस्ट साइज़ आया है आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है और आधा इंच की उसमें लूजिंग ऐड करनी है। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच का, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9 इंच। तो 9 इंच पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को हमें आर्म होल वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर का निशान हमारे शोल्डर्स से 14 से 15 इंच नीचे पे करीब होता है। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हम कमर का मेजरमेंट लेंगे, इसको मैं पहले सीधा कर देती हूँ। तो यहाँ पे अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी कमर आई है आपकी उसका चौथाई भाग करिए, यानी कि 4 से डिवाइड करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरी कमर आई है 28 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 7.5 इंच। तो 7.5 पर निशान लगाया। अब कमर से नीचे को 7 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और यहाँ पे हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं। तो इसको सीधा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम जितना भी आपका हिप राउंड आया है आप उसका चौथाई भाग करिए और आधा इंच की लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरे मेजरमेंट में 36 है हिप राउंड, तो उसका चौथाई भाग किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे निशान लगाया। अब हिप वाले पॉइंट को, कमर वाले को और बस्ट वाले को, तीनों को हमें एक साथ सीधी लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। हमें इसके बॉटम के घेर के लिए निशान लगाना है। तो जितना हम हिप राउंड ले रहे हैं उतना ही हम नीचे पे भी लगाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट कुर्ती है। तो 9.5 इंच पे ही मैं नीचे पे भी निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ साइड में हमें 1.5 से 2 इंच का सिलाई मार्जिन चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में कभी कुर्ती टाइट हो तो हम इसको लूज़ कर सकें। तो मैं 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ और इन सभी पॉइंट्स को हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया है, साइड से इस तरह से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल और नेकलाइन बनानी है, तो नज़दीक से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो पहले मैं यहाँ पे बैक वाले पार्ट का आर्म होल बना रही हूँ। तो आर्म होल की लंबाई देखिए जितनी भी आई है, इसको इंच टेप को सेंटर से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बीचों बीच पे एक निशान लगा लेंगे। तो एक निशान हमारा यहाँ मिड पॉइंट लग गया। अब दूसरा निशान के लिए इस कोने से बाहर की तरफ को हमें 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों पॉइंट्स को घुमाव देते हुए इस तरह से ज्वाइन करते हुए बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। अब फ्रंट आर्म होल के लिए हमें इस पॉइंट से अंदर की तरफ को आधा इंच पे निशान लगाना है। आप बड़े साइज़ के लिए आधे इंच पे निशान लगाइए और छोटे साइज़ के लिए 0.75 इंच पे निशान लगाइए। अब इस पॉइंट को ऊपर शोल्डर वाले पे सीधी लाइन से हमें ऐसे टेढ़े में ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये लाइन का जो मिड पॉइंट है इसको हमें वापस से ऐसे ही निशान लगा लेना है और इस कोने से 1 इंच यानी कि 1 इंच पे यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को घुमाव देते हुए मिलाते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लिया है। तो हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को 2.5 इंच पे मैं गले की चौड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें फ्रंट नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाना है। तो टेढ़े में या फिर ऐसे सीधे में, दोनों में कैसे भी आप निशान लगा सकते हैं। 6.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे एक बॉक्स का शेप बना लेना है हमने और उसके बाद यहाँ पे राउंड शेप देते हुए फ्रंट की नेकलाइन का डिज़ाइन बना लेना है। तो मैं राउंड शेप की नेकलाइन बना रही हूँ। तो ये फ्रंट नेक हो गया। अब बैक नेक के लिए बैक नेक की जो गहराई है वो मैं 4.5 से 5 इंच के करीब रख रही हूँ। तो यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाया और इसको सीधा कर दिया। अब यहाँ पर भी राउंड शेप की नेकलाइन हमें बना लेनी है। तो ये बैक नेक हो गया, ये फ्रंट नेक हो गया।
अब शोल्डर स्लोप बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे आर्म होल वाली लाइन है ना, आधा इंच नीचे पे हम इसके निशान लगाएंगे और नेक विड्थ वाले पॉइंट को इसमें सीधी तरफ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसमें ही हमें सिलाई मार्जिन भी ले लेना है आधा इंच का। तो यहाँ पर ये हमारा शोल्डर स्लोप बन गया है। मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले बैक नेकलाइन की कटिंग करी, फिर शोल्डर कट करके यहाँ पर हम बैक वाले आर्म होल की कटिंग पहले करेंगे, फ्रंट को कट नहीं करना है और बाकी का सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर कटिंग मैंने कर ली है। अब साइड से जो कपड़ा बचा है ना, इसको हमें ऐसा का ऐसे ही रहने देना है। इससे हम स्लीव्स कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें फ्रंट का आर्म होल और नेकलाइन कट करनी है। तो ये दो में से हम इसको ओपन करके रखेंगे, अंदर वाले कपड़े को अलग हटा देंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट बनेगा और फ्रंट को वापस से इसी तरह से मिलाते हुए हमें रखना है। और उसके बाद यहाँ पर इसकी नेकलाइन को कट करना है मार्किंग के ऊपर ही, और इसके आर्म होल को कट करना है सेम मार्किंग के ऊपर। तो यहाँ पर भी हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे साइड से जो बचा हुआ कपड़ा था उसको लिया है, जैसा था वैसे ही रहने दिया है। दो पार्ट्स में है अभी देखिए। और अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें विड्थ वाइज यानी कि अर्ज में सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया। अब स्लीव की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको स्लीव की लंबाई चाहिए उससे 1.5 से 2 इंच आप डबल फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करिए। जैसे मुझे लंबाई चाहिए यहाँ पर 17.5 इंच की, तो 1.5 इंच बढ़ा के यानी कि 19 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब इस लाइन को हमें सीधा कर देना है और यहाँ पर अब इस एरिया पर मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में दोनों तरफ की स्लीव के लिए। अब यहाँ पर हमें स्लीव के विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो देखिए हमने जो कुर्ती ली थी इसकी जो आर्म होल की लंबाई ली थी ना, जितनी भी ली है उससे 1 इंच बढ़ा के लेना है। जैसे मैंने 6.75 इंच के आर्म होल की लंबाई ली थी, तो 1 इंच बढ़ा के यानी कि यहाँ पर मैं 7.75 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये निशान लगाया। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को 3 इंच पे करीब हमें एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को यहाँ फोल्डेड वाली साइड में सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। और इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे बीचों बीच पे ऊपर की तरफ को आधा इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बन गया है। अब फ्रंट के आर्म होल कर्व के लिए हमें यहाँ पर नीचे की तरफ को आधा इंच पे निशान लगाना है। तो नीचे पे आधा इंच पे निशान लगाया और अब यहाँ पे हमें फ्रंट के आर्म होल का शेप बनाना है। तो हम ऊपर की तरफ से होते हुए जाएंगे, बिल्कुल सेंटर से नीचे को करेंगे और फिर जो हमने आधा इंच पे निशान लगाया उसको जोड़ देंगे। तो देखिए ऊपर से लेते हुए आए, फिर सेंटर से नीचे को ले गए और आधा इंच वाले निशान से साइड को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे स्लीव की मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो आप अपने हाथ को इस तरह से कलाई में यहाँ पे गोलाई में मेजर करिए और जितना है उसके आधे पे निशान लगाइए। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको ऊपर की तरफ पे हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और यहाँ साइड में भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। जितना हमने कुर्ती में दबाने के लिए मार्जिन लिया था ना, उतना ही हम यहाँ पर भी लेंगे। तो मैंने 1.5 इंच का लिया था सिलाई मार्जिन, तो यहाँ पर भी 1.5 इंच पे निशान लगाया और इसको सीधा कर दिया बाहर को। स्लीव की मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम पहले बैक वाले आर्म होल कर्व को कट करेंगे और बाकी का सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव की मार्किंग कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसको हमें ओपन करते हुए रखना है और ओपन करके रखने के बाद यहाँ पर देखिए सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए, ध्यान रहे। अब हम इसके फ्रंट के आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की भी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट लिया हुआ है, इसको फैला के रख दिया है। अब मैं यहाँ पर डिज़ाइन के लिए यहाँ पे फ्लावर वाली लेस ले रही हूँ और इस लेस से अब मैं पहले इसमें डिज़ाइन बना लूँगी। तो लेस को मैं यहाँ पर शोल्डर से रख रही हूँ और नीचे की तरफ को इसको मिलाते हुए इस तरह से रखना है। और इसके साथ ही डिज़ाइन के लिए मैं एक लाइन को और इस तरह से इसके बगल पे लेस को इस तरह से यहाँ पे लगा रही हूँ। सेम इसी तरह से इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी मैं इसी तरह से यहाँ पे लेस लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ और फैब्रिक ग्लू से मैं इस लेस को पहले चिपका लूँगी, उसके बाद मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी ताकि लेस टेढ़ी मेढ़ी ना लग जाए। तो इस तरह से पूरी लेस को मैं ग्लू से चिपका लूँगी पहले यहाँ पे। अब इसको चिपकाने के बाद अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए ये लेस हमारी अभी अच्छे से यहाँ पे अटैच हो चुकी है और यहाँ पे अब सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने में भी इस लेस टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी और अपनी जगह पे रहेगी। तो सेम इसी तरह से मैंने चारों लेसों को स्टिच कर लिया है। अब हमें इसकी नेकलाइन बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैंने उरे पट्टी ली है और उरे पट्टी को इसकी नेकलाइन पे इस तरह से हमें मिलाते हुए यहाँ पे रखना है सीधी तरफ पे
और इसको रखने के बाद इसको डबल फोल्ड करके फिनिशिंग दे देनी है। तो देखिए नेकलाइन मैंने बना ली है। अब इसकी नेकलाइन पे भी मैं यहाँ पर इस तरह से लेस को यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे लेस लगा ली है मैंने, देखिए। अब सेम इसी तरह से मैंने बैक वाले पार्ट की नेकलाइन भी बना ली है और अब बैक वाले को फ्रंट के ऊपर पलट के रखना है और दोनों के शोल्डर्स में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसको ओपन करके रखना है। अब यहाँ पे हमें स्लीव को अटैच करना है। तो पहले स्लीव की स्टिचिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव ली है एक साइड की। अब पहले इसके बॉटम वाले पार्ट को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो इसको देखिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड यहाँ पे कर दिया बॉटम में। अब इसके ऊपर भी हमें लेस लगानी है। तो इस तरह से 3 से 4 लाइन की मैं इस तरह से लेस से यहाँ पे डिज़ाइन बना लूँगी और इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरे साइड की स्लीव भी मैंने बना ली है। अब इसको कुर्ती में अटैच करना है। तो ये मैं यहाँ पे स्लीव ले रही हूँ और स्लीव को अंदर की तरफ को करते हुए हमें रखना है। दोनों की सीधी तरफ दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए और कुर्ती का जो फ्रंट आर्म होल कर्व है वो स्लीव के फ्रंट आर्म होल कर्व के साथ स्टिच होना चाहिए और बैक आर्म होल कर्व बैक आर्म होल कर्व के साथ ज्वाइन होना चाहिए। अब स्लीव और कुर्ती के आर्म होल को हमें इस तरह से यहाँ पे मिलाते हुए रखना है और आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्लीव जॉइन हो चुकी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की स्लीव भी हमको जॉइन कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड की स्लीव मैंने इसमें जॉइन कर दी है। अब हमें क्या करना है, स्लीव को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ से अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। जहाँ पर तक हमने चाक बनानी है वहाँ तक, हिप मेजरमेंट तक। तो इसमें मैं सिलाई कैसे लगाना है वो आपको अभी बताऊँगी थोड़ी देर में। और सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो चाक वाला हिस्सा है इसको भी डबल फोल्ड कर देना है अंदर तक और उसमें सिलाई लगानी है। साथ उसके बाद बॉटम में भी इसके डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे साइड में अपनी फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। देखिए हिप मेजरमेंट तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे और फिर इसको लॉक कर देंगे पीछे को करके। तो देखिए यहाँ पर तक मैंने इसमें सिलाई लगा ली हिप मेजरमेंट तक। अब जहाँ तक भी सिलाई आई हुई है वहाँ तक का कपड़ा इस तरह से हमारा फोल्ड हो जाएगा और इसको हमें ऐसे करके डबल फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करके आप इसमें प्रेस कर लीजिए फिनिशिंग के लिए और पीछे वाले कपड़े को भी हमें डबल फोल्ड करके पीछे को फोल्ड कर देना और ये चाक यहाँ पे बन जाएगी। और इसको अब मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए सिलाई लगाने से पहले मैंने डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया है ताकि चाक में फिनिशिंग अच्छी आए। तो अब यहाँ पर तक सिलना है। ऊपर तक आने के बाद हमें साइड की ओर को इस तरह से कुर्ती को पलटना है और यहाँ पर इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। अब इसको पलटते हुए नीचे की तरफ को भी हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है।